प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान निर्माण का भाग 2 आज डिस्कस करना चाहती हूं। इससे पहले हमने इसका भाग 1 डिस्कस करा था, जब हम ये देख रहे थे कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान की क्या स्थितियां थी। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान की रियासतें किस प्रकार से धीरे धीरे राजस्थान में विलय होती गई। तो जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय हमारी राजस्थान की स्थिति ये थी कि 1947 के समय डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर के रियासतें थी, उन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा करी थी। जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने हमें स्थिति दी थी कि वो चाहे जैसा रह सकते हैं। लेकिन उस समय उदयपुर के महाराणा ने बीकानेर और कोटा की रियासतों और शासकों के साथ मिलकर के राजस्थान में विलय होने के लिए अन्य रियासतों को भी प्रेरित करा था। तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया को हम देखें तो ये बहुत व्यवस्थित प्रकार से इन्हें इस तरह की टेबल बना करके अध्ययन करा जा सकता है। आपके सामने एक टेबल है। राजस्थान के निर्माण के कई चरण रहे थे, एकदम से नहीं बना था या एक ही गो में नहीं बना था। तो ये 7 चरण में राजस्थान का निर्माण हुआ था। ये मैंने यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये चरण लिखा हुआ है ऊपर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये चरण है। फिर इसके बाद में संघ है, अलग अलग नामों से ये बने थे। फिर समय, फिर क्षेत्र, कौन कौन सी रियासतें इसमें जुड़ी हुई थी, राजधानी क्या बनी थी, राज प्रमुख जो इनके मुखिया रहे थे और मुख्यमंत्री। इस तरह से इनको इन कुछ भागों में विभाजित करते हुए प्रत्येक चरण की व्याख्या करी गई है। और नीचे इनके मानचित्र दे रखे हैं, जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इस तरह के। मैं पहले प्रथम चरण की बात कर लेते हैं, हम एक एक चरण के बारे में। बहुत व्यवस्थित है, तो बहुत आसानी से आप इसका वर्णन कर सकेंगे। इस तरह का टेबल फॉर्मेशन है। पहला चरण देखें तो इसे मत्स्य संघ कहा गया था। इसका निर्माण समय था 17 मार्च 1948 को। इसमें जो रियासतें थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजधानी अलवर को बनाया गया था और राज प्रमुख बने थे धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह जी। मुख्यमंत्री बने थे शोभा राम कुमावत। तो ये प्रथम चरण के बारे में है और प्रथम चरण का मैप भी आप इस तरह से दे सकते हैं। मत्स्य संघ कहलाया था, समय भी दिया हुआ है और जो जो रियासतें इसमें मिली थी वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। यह मत्स्य चरण काफ़ी समय तक, मत्स्य संघ काफ़ी समय तक अपने आप में अलग ही रहा था। हम देखेंगे आगे। दूसरे चरण में देखिएगा, इसे राजस्थान संघ, और नीचे जो मानचित्र दे रखा है उसमें पूर्व राजस्थान नाम लिखा हुआ है। तो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान ये 25 मार्च 1948 को बना था। इसमें पूर्वी रियासतें सम्मिलित थी, खासतौर पर कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और टोंक, ये सारी रियासतें मिली थी। राजधानी कोटा बना था, कोटा माना गया था और राज प्रमुख बने थे कोटा के महाराजा भीम सिंह जी। मुख्यमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। ये दूसरा चरण है और तीसरे चरण को संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया था। ये 18 अप्रैल को बना था 1948, थोड़े ही समय बाद है। इसमें ऊपर जो रियासतें लिखी गई थी दूसरे चरण की, उसके साथ उदयपुर मिल गया था और उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था और उदयपुर के ही महाराणा को राज प्रमुख बनाया गया था। अब मुख्यमंत्री बदल गए थे, माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। ये था तीसरा चरण। चौथा चरण वृहत राजस्थान के नाम से जाना गया था। ये 30 मार्च 1949 को बना था और इस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जो तीसरे चरण की सभी रियासतें हैं, पूर्वी रियासत प्लस उदयपुर, ये सभी इसमें मिल गई थी। और अब राजधानी बना था जयपुर और राज प्रमुख बने थे जयपुर के महाराजा मानसिंह जी और मुख्यमंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को।
ये स्थिति के बाद में पांचवा चरण आता है जिसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। ये 15 मई 1949 को बना था और इस समय जो पिछले 4 चरणों की रियासतें थी उनके साथ में मत्स्य संघ यहाँ पर जुड़ गया था। अभी तक मत्स्य संघ अलग से था, मत्स्य संघ का इस समय विलय हो गया था। राजधानी जयपुर ही बना रहा था, लेकिन इस समय राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री बने रहे थे हीरालाल शास्त्री। और इसके बाद छठा स्थिति बनती है राजस्थान संघ के नाम से। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था भारत उस समय। इस समय ऊपर जो स्थितियां थी सभी रियासतों की जो विलय हो गए थे, उसके साथ सिरोही और जुड़ गया था। तो 5 चरणों की रियासतें प्लस सिरोही इसमें जुड़ गया था। जयपुर राजधानी बना रहा था और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने रहे थे। अब राजस्थान की जो स्थिति थी उसमें कुछ कुछ टुकड़े जो थे, अजमेर, आबू, सिरोज और सुनेल टप्पा, तो बहुत छोटे छोटे से क्षेत्र थे। ये राजस्थान के बाहर थे, जिन्हें 1 नवंबर 1956 को सबको राजस्थान में मिला लिया था। ये 7वां चरण बना था, नाम राजस्थान बना अब 1956 को। और जयपुर राजधानी बना रहा था और इस समय मुख्यमंत्री जो बने थे वो मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। तो ये है राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया, बहुत स्पष्ट इस टेबल में बता रखा है। ये मानचित्र है। आप एक राजस्थान का जिलेवार मानचित्र लेकर के भी उसमें इसका वर्णन कर सकते हैं। मैंने एक पीडीएफ में वो भी करा हुआ है। ये दूसरी अवस्था पूर्व राजस्थान का नाम मैंने बताया भी था ऊपर। फिर संयुक्त राजस्थान के नाम से। फिर अगली स्थिति बनी थी ये वृहत राजस्थान के नाम से। इसमें साथ में डेट भी आ रही है और जो जो जिले इसमें जुड़ गए थे उसके बारे में भी बताया गया था, रियासतें जो जुड़ गई थी। फिर संयुक्त वृहत राजस्थान 1949 में बना था। फिर ये बना राजस्थान। 50 में सिर्फ दो और टुकड़े वो रह गए थे राजस्थान के बाहर, जो फाइनली 1956 में जोड़ करके इस तरह का मानचित्र बना था। उसके बाद में जिले कई और बना दिए गए हैं, वो इन्हीं में से निकले हैं। जैसे उदयपुर जिला अपन देखें तो उदयपुर में से ही राजसमंद निकल करके आया है। तो इस तरह से अन्य जिले और बन गए, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान की जो निर्माण है वो अब पूरा हो गया था। तो ये सब है राजस्थान निर्माण के लिए। बेहतर टॉपिक है, अपने कंपटीशन के लिए भी आता है, इसको तैयार कर लें। आज इतना ही। अगली वीडियो में हम राजस्थान के अन्य बिंदुओं की बात करेंगे। धन्यवाद।